प्यारे बच्चों, आज की कहानी है जो पत्थर की कीमत है उसी से इंस्पायर्ड होकर के ली गई है कि अपनी कीमत हम कैसे बढ़ाएं। हाउ टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आवर सेल्फ। इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर एक राज्य में वहाँ के राजा एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण करवा रहे थे और उस मंदिर का निर्माण जो था लगभग पूर्ण हो चुका था। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देव प्रतिमा का प्रतिष्ठित होना बाकी रह गया था। वहाँ पर राजपुरोहितों ने राजा को निर्देश दिया कि अब देवी प्रतिमा की यहाँ पर प्रतिस्थापना की शुभ घड़ी आ गई है, प्रतिमा का निर्माण कराया जाए। और उस निर्माण कार्य के लिए उत्तर दिशा में जो बड़ी शिला आपको मिले उस शिला को ला करके हम उस प्रतिमा का निर्माण करावें। राजा ने अपने कर्मचारियों को और सैनिकों को निर्देश दिया कि उस दिशा में जो भी हमें एक सुंदर सी बड़ी सी शिला दिखाई दे, हम उसे ला करके शिल्पकार को बुला करके निर्माण कार्य शुरू कराएंगे। अब राजा के जो सैनिक थे उस शिला को ढूंढने के लिए उत्तर दिशा की तरफ चले। उस राज्य में राजमहल से कुछ दूरी पर उन्होंने देखा एक बहुत ही बड़ी शिला दिखाई दी, लेकिन शिला का भाव जो था आपको चित्र में दिख रहा है। शिला परेशान हो गई कि ये राजा के लोग मेरे ही तरफ क्यों बढ़ते आ रहे हैं, कहीं मेरे साथ कोई अनर्थ तो नहीं होने वाला। तो राजा के लोगों ने पत्थर से निवेदन किया, शिला से निवेदन किया कि हम आपको देव प्रतिमा के लिए ले जाना चाहते हैं, कृपया चलिए। तो वो शिला ये कहने लगी कि मुझे तकलीफ़ होती है अपने रूप को बदलने में, मैं जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ, मैं नहीं जा सकता, मुझे प्रतिमा के रूप में परिवर्तित नहीं होना है। तो राजा के लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, अब तुम जब नहीं बदलना चाहते तो हम कहीं और देखते हैं। राजा के लोग और थोड़े से उसी दिशा में आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर देखा उससे बड़ी एक शिला उन्हें वहाँ दिखाई दी। भाव उसकी दिखाई दे रहे हैं आपको चित्रों में, मुस्कुराती हुई शिला, पत्थर। वही राजा के सभी सैनिकों ने, दूतों ने उनसे निवेदन किया कि हम आपको राज की देव प्रतिमा के लिए ले जाना चाहते हैं ताकि हम वहाँ पर मंदिर का निर्माण करवा सकें, देव प्रतिमा का निर्माण करके वहाँ पर प्रतिष्ठित करवा सकें। तो उस बड़ी शिला ने सहर्ष अपनी स्वीकृति दे दी और उसे लेकर के आ गए। अब शिला तो आ चुकी थी, उसके बाद ज़रूरत थी, आवश्यकता थी उस शिल्पकार की जो उसे देव प्रतिमा में परिवर्तित कर सके। राजा के दूतों को भेजा गया और कहा गया कि सबसे श्रेष्ठ शिल्पकार को बुलाया जाए और उन्हें अपनी देव प्रतिमा के लिए कार्य को शुरू किया जाए। राजा के लोगों ने शिल्पकार को लाए और शिल्पकार से कहा कि बहुत सुंदर प्रतिमा बनाइए, इसके लिए जो भी हम आपको लगेगा धन धान्य सभी कुछ देंगे। शिल्पकार बहुत प्रसन्न हुआ कि राजा ने मुझे उस काबिल समझा और देव प्रतिमा के निर्माण के लिए मुझसे कहा। अपने सभी प्रतिमा के निर्माण के लिए जो शिल्पकला में जो आवश्यक औजार होते हैं, टूल्स होते हैं, उन्हें माथे से लगा करके उस शिला को प्रणाम किया कि मैं आपको एक देव प्रतिमा में परिवर्तित करना चाहता हूँ। इसके लिए जो आघात लगेंगे उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन आप उस प्रतिमा में बदलने के लिए तैयार हो जाइए
तो उस पत्थर ने भी अपनी सहमति सहर्ष दी। देखते ही देखते वह शिला एक बहुत सुंदर प्रतिमा के रूप में आ गई और धीरे धीरे पूरी तरीके से निखर के दिखने लगी। अब जब प्रतिमा का निर्माण हो गया तो राजा ने अपने राज्य में उस सुंदर मंदिर में उस देव प्रतिमा की देव पुरोहितों के माध्यम से, राज पुरोहितों के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा करवा करके उस मंदिर को बहुत सुंदर बनवाया और प्रतिमा को प्रतिस्थापित किया, प्राण प्रतिष्ठा करवाई। अब वहाँ पर थोड़ी ही दूर पर लोगों को ज़रूरत पड़ी कि जो श्रीफल होता है, जिसे हम नारियल बोलते हैं, उसे फोड़ने के लिए भी एक पत्थर हम क्यों ना यहीं मंदिर के पास में लगवा दें। तो राजा के लोगों ने देखा कि हाँ, पास ही में एक शिला पड़ी हुई है, हम उसे ले आते हैं। तो यहाँ पर अब आपको चित्रों में दिखाई दे रहा है, उस शिला को वहाँ पर मंदिर के पास में रख दिया गया। उस लोग देव प्रतिमा का दर्शन करते और जो भी श्रीफल लेकर के आता उस पत्थर पर फोड़ देता, नारियल को फोड़ देता, श्रीफल को फोड़ देता। एक दिन बहुत दुखी होकर इस पत्थर ने इस देव प्रतिमा से कहा कि तुम कितनी भाग्यशाली हो कि लोग, तुम हो तो पत्थर के, लेकिन लोग तुम्हारी पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, दर्शन करते हैं, और एक मैं हूँ, मैं भी पत्थर ही हूँ, लेकिन मुझ पर लोग कोई भी चीज़ फोड़ जाते हैं, जैसे श्रीफल फोड़ देते हैं। तो जो देव प्रतिमा थी उसने उस पत्थर से कहा कि आज मैं जहाँ हूँ वहाँ तुम भी हो सकते थे, ये सौभाग्य पहले तुम्हें ही मिला था, ये ऑफ़र पहले तुम्हें ही मिला था, लेकिन तुमने उसे अस्वीकार किया। तुम्हारे अंदर आघात सहने की क्षमता नहीं थी, चोट सहने की क्षमता नहीं थी, इस वजह से तुम प्रतिमा का रूप धारण नहीं कर पाए। तो इस कहानी का सिर्फ मॉरल यही है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे गुरु, हमारे शिक्षक वृंद हमें अगर अपने अनुभव के आधार पर कोई सीख देख करके तराश रहे हैं, गढ़ रहे हैं, और उससे हमें थोड़ा बहुत तकलीफ़ अगर हो रही है तो उस तकलीफ़ को सहन कर लें। हम हो सकता है हमारा व्यक्तित्व इस प्रतिमा की भांति हो जाए अगर हमने उनके उस मार ठोंक को स्वीकार कर लिया, तो हम इस देव प्रतिमा की तरह हो जाएंगे, अन्यथा हम इस पत्थर की तरह हो जाएंगे। इसलिए अगर हमें कीमत बढ़ानी है तो कुछ ना कुछ कष्ट हमको सहन करना होगा, धैर्य धारण करके तब हम अपने जीवन में इस देव प्रतिमा की भांति पूजित हो पाएंगे, आगे श्रेष्ठ कार्य कर पाएंगे। इसलिए हमेशा हमें अपनी कीमत बढ़ाने के लिए रोज़ नित्य नया नया सीख करके हमारे अंदर की जो छोटी छोटी सी कमियां हैं उन्हें बाहर निकाल करके अपने आप को नए रूप में निरंतर निखार लाते जाना है, ताकि हम हमेशा की तरह आगे बढ़ते रहें।